माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल वाले क्लास में आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई रेडियो सक्रिय तत्व किस टाइम पीरियड में कितना क्षय हो जाता है और कितना शेष बच जाता है माय डियर। तो ये बात बताने के लिए कि कोई आपका रेडियो सक्रिय तत्व, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम के बाद माय डियर आधा हो जाएगा, उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर उस हाफ लाइफ वाले डेरिवेशन को करने के लिए, जानने के लिए हमें पहले रदरफोर्ड और सोडी का एक लॉ जानना होता है माय डियर, जो क्या कहते हैं। सीधे सीधे आते हैं आज की क्लास पे। आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं माय डियर, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके माय डियर वीडियो शेयर कीजिए। 30 दिसंबर तक एकमात्र यूट्यूब चैनल माय डियर, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो 30 दिसंबर तक आपका फाइनल क्रैश कोर्स 100 दिनों में पूरा फिजिक्स माय डियर, 100 दिनों में पूरा फिजिक्स 100% सिलेबस के साथ माय डियर, एक ऐसा क्रैश कोर्स कराया जा रहा है जिसमें फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है माय डियर। जैसे कि क्रैश कोर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पे मुश्किल से 40-50% सिलेबस नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने आपको 100 दिनों में पूरे 100% सिलेबस आपको दिया है। और 100% सिलेबस में अगर आप एफर्ट करते हैं, मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास जो ऑब्जेक्टिव की आती है अल्टरनेट करके, अगर उसे आप देखते हैं माय डियर, तो बेसिक आपका 90+ मार्क्स फिजिक्स में आ जाएगा माय डियर, बहुत आराम से आएगा। बस आपको नोट्स जरूर बनाना है। जो भी मैं बोर्ड पे आपको लिखाता हूँ उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और उसका बार बार रिवीजन करना है माय डियर। और शाम वाले ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको हर हाल में देखनी होती है। शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर, बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से चीजें लिख दी। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, रेडियो डीके लॉ भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके लॉ, यानी कि रेडियो सक्रिय के लिए जो रेडियो सक्रिय क्षय होता है, यानी कि जो तत्व टूट जाता है, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई ऐसे तत्व पाए जाते हैं कुछ, जिसका नाभिक अपने आप से टूटता है, नेचुरल रूप से उसका नाभिक टूट के नया तत्व, नए एलिमेंट फॉर्म करता है माय डियर। क्यों टूटता है उसका नाभिक? क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रक्रिया में उसका न्यूक्लियस टूटता ही जाता है माय डियर। तो ये जो टूट रहा है उसका नाभिक, क्षय हो रहा है, किस तरीके से क्षय हो रहा है, इसके लिए रदरफोर्ड और सोडी ने एक लॉ दिया हुआ है। क्या दिया है इस बात को समझेंगे, जरा मैं आपको पहले समझा देता हूं। मान लीजिए कि किसी तत्व के पास, किसी एलिमेंट के पास 100 एटम है। कितना एटम है? 100 एटम है। शुरू में जाहिर सी बात है, जब 100 एटम होगा तो नाभिक भी उसके पास कितना होगा? बोला सर 100 ही होगा। एक एटम में एक नाभिक होता है। तो अगर मैं मान लूं कि किसी तत्व के पास शुरू में, किसी एलिमेंट के पास कितने नाभिक हैं? 100 नाभिक हैं, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं माय डियर कि 5 साल के बाद माय डियर, 5 साल के बाद ऐसा ये हो जाता है, 5 साल के बाद ऐसा होता है कि इस 100 नाभिक में से 40 नाभिक जो होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, यानी कि क्षय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। 40 नाभिक आपका क्या होता है? 100 में से 40 नाभिक टूट चुका है, क्षय हो चुका। बोला सर कितना बच गया है? बोला सर 60 नाभिक बच गया है। जो 60 नाभिक है वो क्या हुआ है? बचा हुआ है, बचा हुआ है, यानी कि जो आपका नाभिक क्षय नहीं हुआ है। शुरू में कितना था? 100 था। एकदम जब टाइम 0 था तो आपका नाभिक कितना था? 100 था। न्यूक्लियस कितना था? 100 था। और 5 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 5 साल के बाद उसका 40 नाभिक टूट गया है और 60 बचा हुआ है। तो इनका नियम ये कहता है कि जो 40 नाभिक टूटा है, 40 नाभिक टूटा है, वो किस दर से टूटा है, किस रेट से टूटा है। रेट का मतलब, दर का मतलब समय से भाग देना, डिवाइड करना। बोला सर 40 नाभिक टूटा है। बोला कितना समय में? बोला 5 साल में टूटा है। कितना साल में टूटा है 40 नाभिक? 5 साल में। तो ये समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होता है किसके माय डियर?
उस समय पर यानी कि 5 साल पर कितना नाभिक बचा हुआ है, कितना न्यूक्लियस शेष बचा हुआ है जो कि आपका डीके नहीं हुआ है, क्षय नहीं हुआ। बोला सर 60 नाभिक जो ऐसा है, 60 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो कि आपके अनडिकेड हैं, वो खराब नहीं हुए, टूटे नहीं हैं, तो इस 60 के प्रोपोर्शनल होता है। ये लोग अपने नियम में ये बातें कहते हैं। आया बात समझ में? क्या कहते हैं? किसी एटम के पास, किसी तत्व के पास, किसी एलिमेंट के पास 100 एटम है, 100 एटम का मतलब 100 न्यूक्लियस है उसके पास में। 5 साल के बाद ऐसा होता है कि 40 न्यूक्लियस उसका टूट जाता है, यानी कि 60 न्यूक्लियस उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो जो 40 न्यूक्लियस टूटा है, बोला कितने साल में? 5 साल में। तो किस रेट से 40 न्यूक्लियस टूटा होगा? बोला सर किस रेट से टूटा होगा? 40 डिवाइड बाई 5। 5 साल में 40 न्यूक्लियस टूटता है 5 साल में, तो ये जो रेट बना, टूटने का जो रेट हुआ वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके? उस टाइम पर, यानी कि 5 साल पर कितने शेष बचे हुए न्यूक्लियस हैं। कितने शेष बचे हुए हैं? बोला सर 60 न्यूक्लियस बचे हुए हैं, इसके प्रोपोर्शनल होता है। यही बात अपने नियम में ये लोग कहते हैं माय डियर। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज़ को मैंने समझा करके इंग्लिश में लिख दिया है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। जितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, जिस रेट से, देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड टाइम से रेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है, जो क्षय नहीं हुआ है। हिंदी में भी वही बात लिखा है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकों के क्षय होने की जो दर है, नाभिकों के क्षय होने की जो दर है, वो उस समय पर उपस्थित बिना क्षय हुए नाभिक, बोला यहाँ 60 गो नाभिक क्षय नहीं हुआ था, उस बिना क्षय हुए नाभिक की संख्या के समानुपाती होता है माय डियर। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए माय डियर। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आशा करता हूं आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। न्यूक्लियस जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रदरफोर्ड एंड सूडी लॉ। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर पहले ही स्टार बना रखा है माय डियर। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब जरा ये डेरिवेशन करते हैं हम लोग। इसके लिए मान लीजिए लेट n नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली का मतलब जब टाइम क्या है? 0 है। t बराबर 0 पर t बराबर 0 अर्थात प्रारंभ में नाभिकों की कुल संख्या कितनी है? n नॉट है। ठीक, n क्या है? n मान लेते हैं नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। बिना क्षय हुए नाभिकों की संख्या। dn मान लेते हैं क्या? नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन dt टाइम। dt समय में क्षय हो चुके नाभिकों की संख्या। जो मान लिया है कि शुरू में जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल तर्क बताया था माय डियर कि 100 न्यूक्लियस उसके पास शुरू में है, 5 साल के बाद 40 टूट जाते हैं और कितना बचा रह जाता है? 60। तो वही चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है कि n नॉट क्या है? शुरू में है, यानी शुरू में कितना है? 100 मान लिया और 40 टूट गया था, तो कितना टूट गया है? dn। dn जो है क्या है? डिकेड न्यूक्लियाई, जो क्षय हो चुका है।
डीएन न्यूक्लियाई है, 40 को 6 हो चुका है, तो बचा कितना है 60। तो हमारा एन क्या है, ये 60 है जो बच गया है, जो 6 अभी नहीं हुआ है माय डियर। तो मान लेंगे हम इस चीजों को, ठीक है, फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए, मान लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि आगे हमें डेरिवेशन करना है। वीडियो पोस्ट करके नोट्स बनाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए माय डियर, ये वाला टॉपिक रदरफोर्ड का सोडी लॉ, ठीक है। चलिए क्या कहता है इनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या होता है, dn बटा dt, यही ना है, दर हो गया। dn अभी क्या माने थे कि जो क्षय हो गया है, कितना समय में क्षय हुआ है dt, तो क्षय होने की दर हो गया, रेट हो गया कि किस रेट से न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ये हो गया। तो अभी इन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि उस समय पर जो न्यूक्लियस नहीं टूटे हैं। तो बोला कौन नहीं टूटा है सर, n नहीं टूटा है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब माय डियर हम लोग इसमें माइनस का साइन लगा लेते हैं पहले से। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस घट रहा है, कम हो रहा है, टूट रहा है, कम हो रहा है, इसलिए कम को हम लोग निगेटिव से दिखा रहे हैं कि भाई हमारा न्यूक्लियस जो है माय डियर वो कम हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बोला सर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट तो आएगा ना, बोला बिल्कुल सर, प्रोपोर्शनल हटाइए, कांस्टेंट आएगा लैम्डा एन, क्या आएगा लैम्डा एन। ये जो लैम्डा होता है इसको बोलते हैं हम लोग डीके कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक। लैम्डा को क्या नाम दिया गया है, क्षय नियतांक नाम दिया गया है लैम्डा को, ठीक है माय डियर। अब हम लोग क्या बोलेंगे सर कि ये माइनस साइन को इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, इस dt को इधर लेके जाएंगे और n को इस साइड लेके आएंगे। तो बोला सर इस dn के नीचे में n आ जाएगा, बोला बिल्कुल आ जाएगा, और dt जो यहाँ है वो लैम्डा के साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो लैम्डा के साथ जाके dt मल्टीप्लाई हो गया। अब जो इधर माइनस साइन है उसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, माइनस साइन आप दोनों में से कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेंगे। अब बोला सर हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो dn बाई n इजकल टू माइनस का लैम्डा dt, बोला दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप बताइए 1/n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोला सर 1/x का log x होता है। उसी तरीके से 1/n का क्या होगा, log n हो जाएगा, पर सब कुछ किस में होता है, बेस e में। ध्यान रखेंगे सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन log के बेस e में होता है, log का बेस e होता है और एक log का बेस 10 होता है। जो नहीं जानते हैं वो मैथ वाला लेक्चर जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा माय डियर। तो log n हो गया ये, बोला सर 1, और ये लैम्डा इंटू डी टी, बोला सर माइनस का लैम्डा, लैम्डा तो कांस्टेंट न है तो बाहर रहेगा, और डी टी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, बोला सर टी मिलेगा, डी टी का इंटीग्रेशन करने पे टी मिलेगा। पर ये कैसा इंटीग्रेशन है, बोला सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। और हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं, जो आपके मैथ के स्टूडेंट हैं वो आसानी से पढ़े हुए हैं कि सर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है माय डियर। और बायो के स्टूडेंट भी याद रखें कि अगर यहाँ लिमिट नहीं लगा रखे हैं तो इसका मतलब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक बोलते हैं। इसका मतलब इसमें हम लोग एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस c की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। बोला कैसे निकाले माय डियर, बोला कैसे नहीं निकालेंगे सर, हमको तो पता है क्या कि जब t इजकल टू 0 होता है, यहाँ लिख लेंगे वैन, जब t 0 है यानी कि जब समय क्या है 0, तो n का मान कितना है, बोला n का मान कितना है बताइए मुझे। जब समय 0 है तो n कितना है, आप सुनिए मेरी बात, n क्या था, n क्या था, जो शेष बचा हुआ नाभिक है, जो शेष बचा हुआ न्यूक्लियस है, वैसा न्यूक्लियस जो टूटा नहीं है। तो बोला सर जब टाइम 0 था तब तो एक भी न्यूक्लियस नहीं टूटा था ना, तो बोला जो n होगा वो तो पूरा का पूरा ना बचा रह जाएगा। और पूरा कितना था शुरू में जो था उसको हमने n0 से माना हुआ, याद कीजिए
जो शुरू में न्यूक्लियस है हमारे पास 100 न्यूक्लियस शुरू में, उस 100 को हमने किससे दिखाया है, एन नॉट से। तो जब टाइम 0 है तो शेष कितना बचा हुआ है, बोला सर शेष क्या है, पूरा का पूरा ना बचा हुआ है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नॉट हो जाएगा। बोला सर ये मान उठा करके यहाँ पे रखिए, तो क्या हो जाएगा सर, लॉग बेस ई, एन के जगह पे क्या रखूं, एन नॉट रखूं, टी की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0। जैसे टी की जगह 0 पुट कीजिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा। अब प्लस में क्या आएगा, सी, तो सी का मान निकल गया। बोला कितना निकल गया सर, सी इक्वल टू लॉग एन नॉट। अब इसका इस वाली वैल्यू को उठा करके इसी इक्वेशन में वापस से रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, लॉग बेस ई एन, एन हो गया लॉग एन इक्वल टू माइनस का लेमडा टी, और सी, सी का वैल्यू आप निकाल लिए, कितना निकाले हैं माय डियर, बोला सर लॉग बेस ई एन नॉट, ये निकाले हैं। अब मैं हट जाता हूं, फटाफट से नोट कीजिए, नोट कर लेंगे। मैं इस साइड वाला अब मिटा रहा हूं माय डियर, ठीक है, इस साइड का मिटा रहा हूं, लेफ्ट वाले साइड का मिटा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोला सर अब क्या करेंगे, बोला अब करना क्या है, अब इस log n नॉट को इधर लेकर के आइए। तो बोला सर log बेस ई एन है इधर, और n नॉट क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो log बेस ई एन नॉट। बोला उधर क्या बचेगा, बोला सर माइनस का लेमडा टी बचेगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, यही बचेगा सर। अब क्या है, ये देखिए log a माइनस लॉग बी, log a माइनस लॉग बी, ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है माय डियर। जो बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनको ये सब फॉर्मूला नहीं याद है, प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल्स नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 3 मैथ के लेक्चर हैं, वो जा करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखिएगा फिजिक्स में आपको बहुत जगह प्रॉब्लम आएगी माय डियर, ठीक है। लॉग बेस एन और लॉग बेस ई इंटू एन और लॉग बेस ई और एन नॉट, यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो गया ये, लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है माय डियर क्या, लॉग ए बाई बी, क्या होता है, लॉग ए बाई बी, ये हो जाएगा माय डियर log a बाई बी हो गया। ये n के नीचे में n नॉट आ गया। बोला सर अब क्या करेंगे, बोला आप एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना है किधर, दोनों तरफ। जैसे एंटी लॉग लीजिएगा, हाई लॉग से लॉग का कैंसिल हो जाएगा और सारा का सारा बेस में चला जाएगा। तो जैसे आप एंटी लॉग लीजिएगा n बाई एन नॉट, जो इसका बेस होता है, जब एंटी लॉग लेते हैं, ध्यान रखिए, जब एंटी लॉग लीजिएगा तो जो इसका बेस होता है, राइट साइड में जो भी चीज होगा वो सब इस बेस के पावर में चला जाएगा। जो बेस अगर ई है तो सब कुछ ई के पावर में चला जाएगा एंटी लॉग लेते ही। तो ये लॉग यहां से खत्म हो गया और n बाई एन नॉट सिर्फ बचा, लेकिन जो इसका बेस ई था वो ई यहां आ जाएगा और जो भी कुछ यहां था वो सब इस ई के पावर में चला जाएगा, लैम्डा टी हो जाएगा। ये रहा माय डियर वो डेरिवेशन जो हमें ड्राइव करना था, n बाई एन नॉट इजकल टू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इधर मैं आपको ग्राफ भी खींच देता हूं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए अक्सर ग्राफ आता है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और यहां होता है टाइम, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। बोला कौन, n। ग्राफ कैसे बोलेंगे, यहां पे क्या है माय डियर, पूरा का शुरू में यहां पे कितना है, n नॉट बाई 2 है। कब, जब टाइम कितना है, t बाई 2, हाफ लाइफ पीरियड। ऐसे ही आपका 3 हाफ लाइफ 2, 5 हाफ लाइफ, ऐसे चलता जाएगा। ये ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बता रहा है कि शुरू में एन नॉट था और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे नाभिक क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है, घटता जाता है माय डियर, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन रदरफोर्ड एंड शुड्डी लॉ माय डियर, ये था रदरफोर्ड और शुड्डी लॉ। आशा करता हूँ आपको शानदार तरीके से ये समझ में आ गया होगा माय डियर। अब हम लोग बढ़ेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ, इस ग्राफ को मिटा देता हूँ, साथ में ये भी मिटा देता हूँ। अब हम लोग को इसी के बेसिस पे, जैसे मैंने क्लास में आपको शुरू में ही बताया
कि आपको पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड, तो हम लोग पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड की ओर। आप वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु, कौन सी आयु? अर्ध आयु। किसकी? रेडियो सक्रिय तत्व की। बोला अर्ध आयु कितना बोलिएगा? अर्ध आयु बोलेंगे माय डियर कि मान लीजिए शुरू में 100 गो नाभिक था उसके पास, और कुछ साल के बाद, मान लेते हैं 10 साल के बाद, कितना साल के बाद? 10 साल के बाद उसका 50 गो नाभिक जो है वो टूट गया है। क्या हो गया है? टूट चुका है। तो बोला सर कितना बचा हुआ है? बोला 50 गो बचा हुआ होगा। 50 गो नाभिक अगर टूट गया है, क्षय हो गया है, तो 50 नाभिक अभी बचा हुआ है। कितना साल में ऐसा हुआ? बोला सर 10 साल में हुआ ऐसा। तो यही जो 10 साल है क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाता है हमारे। क्या कहलाता है? हाफ लाइफ कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। The time period in which the number of undecayed nuclei is half of the initial nuclei is called हाफ लाइफ। जिस समय अंतराल में किसी रेडियो सक्रिय तत्व की आधा नाभिक होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, का आधा नाभिक बिना क्षय हुए शेष रह जाता है, उसे उस तत्व का अर्ध आयु कहा जाता है। जिस समय अंतराल में आधा नाभिक उसका बचा रह जाएगा, यानी हम ऐसे भी कह सकते थे कि आधा नाभिक क्षय हो चुका है या आधा नाभिक शेष बचा हुआ है, उस समय को क्या बोलेंगे? उस तत्व का अर्धायु, हाफ लाइफ कहा जाता है। माय डियर, मैं वीडियो आप देखेंगे, मैं तब तक इसमें इंक ले लेता हूं। ठीक है, आशा करता हूं आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं इसे मिटा करके इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। अब वो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं माय डियर, जो हूबहू डेरिवेशन आप सेम डेरिवेशन आप देखेंगे कि आपने केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है केमिस्ट्री में। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें भी आप सेम टू सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं। वहाँ पे बिल्कुल वही सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ निकालेंगे माय डियर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ होगा वो आपके फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के हाफ लाइफ के बराबर ही होगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक, तो मान लेंगे क्या, हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयु टाइम कितना मान लेते हैं हम लोग? टी हाफ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? टी हाफ। तो जब टाइम टी हाफ होगा माय डियर, तब n बराबर क्या होगा? बोला सर n0/2 होगा।
यानी कि जब टाइम आपका अर्ध आयु होगा, आधी आयु होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि आधी आयु में उसका आधा न्यूक्लियस टूट जाएगा, यानी आधा नाभिक बचा रह जाएगा। तो बोला सर एन से किसको दिखा रहे थे? जो न्यूक्लियस नहीं टूटा था, बचा हुआ था। तो कितना बचा हुआ रह जाएगा? जो शुरू में है उसका आधा, जो शुरू में था उसका आधा बचा रह जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। बोला बिल्कुल सर, ये वाली वैल्यू उठा करके कहाँ पुट करनी है? वो इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये अलग इक्वेशन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या n बाई एन नॉट इजकल टू ई का पावर माइनस लैम्डा टी। ये डेरिवेशन हमने भी किया हमने। तो n के जगह कितना पुट करना है? बोला सर n नॉट बाई 2 पुट करना है। n के जगह पे n नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए, और ये नीचे में n नॉट पहले से था तो नीचे में वैसे का वैसे रह गया, बराबर e का पावर माइनस लैम्डा टी। और t के जगह पे, टाइम के जगह पे क्या पुट करना है? बोला सर t हाफ पुट करना है। कितना पुट करना है? टाइम के जगह पे t हाफ पुट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। बोला सर n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? 1/2 इजकल टू ई का पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। इसको कैसे पढ़ेंगे? टी हाफ पढ़ेंगे, मैंने अर्ध आयु है माय डियर, ये 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या करेंगे? लॉग। हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं इधर लिखता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो जब लॉग लीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा? लॉग 1/2। याद रखेंगे बेस कितना होगा? बेस ई होगा, अभी आपको पढ़ाया। और जैसे माय डियर याद कीजिए, ये ई क्यों आया था? क्योंकि आपने एंटी लॉग लिया था, एंटी लॉग। अब वापस से लॉग ले रहे हैं, जब वापस से लॉग लीजिएगा तो ये ई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा माय डियर। ये एंटी लॉग की वजह से ना आया था, अब वापस से लॉग लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ई यहाँ से जैसे लॉग लीजिएगा ई गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस का लैम्डा टी हाफ। क्या हो जाएगा? माइनस का लैम्डा टी हाफ हो जाएगा। अब लॉग ए बाई बी, अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी। अब उल्टा करना है, एकदम उल्टा चल रहे हैं हम लोग। तो लॉग ए बाई बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 1 माइनस लॉग 2 बराबर माइनस का लैम्डा टी हाफ माय डियर। ये हो जाएगा बिल्कुल। log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, चाहे बेस 10 हो चाहे बेस ई हो, बेस कोई भी हो, बेस 10 चाहे बेस ई, log 1 की वैल्यू 0। तो बोला सर ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का log 2 इजकल टू लैम्डा टी हाफ। बोला सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला मैं मिटा देता हूं, आशा करता हूं पहले आप इधर का नोट डाउन कर लेंगे, फिर इस साइड में आएंगे। तो मैं उधर वाला अब मिटा देता हूं, चूंकि मैं हट चुका हूं तो आप मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब बोला सर माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा? बोला सर log 2 बचा, और log 2 बराबर क्या हो गया? लैम्डा इंटू टी हाफ। और यही तो टी हाफ हमें निकालना है, अर्धायु हाफ लाइफ निकालनी है। तो बोला सर बिल्कुल यही तो निकालना था हमें। तो टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड कर जाएगा, लैम्डा डिवाइड कर जाएगा किसके साथ? log 2 के साथ, log 2 डिवाइड बाई लैम्डा। ये आ गया फॉर्मूला माय डियर, अर्धायु का हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया log बेस ई इंटू log कितना? log 2 अपॉन लैम्डा, log 2 अपॉन लैम्डा। अब बोला सर ये log 2 का भी कुछ वैल्यू होगा? बोला सर बिल्कुल होगा, लेकिन वो जो वैल्यू होता है वो बेस 10 में होता है, बेस ई में वैल्यू नहीं होता है। तो हमें इस बेस ई को बेस 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और हम लोग इसको बदल देंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें लॉगरिथमिक का कई जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मैथमेटिकल टूल जो प्लेलिस्ट में वीडियो है वो जा करके जरूर देखिए माय डियर। तभी ये सारा कैलकुलेशन आपको, अगर आपको नहीं पता है तो अब जाकर के आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उस चीज़ को माय डियर। तो अर्धायु हाफ लाइफ कितना हो गया? बोला सर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log बेस 10 2 अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा माय डियर। देखिए यहाँ बेस ई है और यहाँ बेस 10 हो गया। कितना हो गया? बेस ई से बेस 10, और ई से बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैं इधर वाला हट जाता हूँ, इधर वाला पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर का मैं रिलेशन अब लिखने वाला हूँ, ठीक है।
चलिए इस साइड का आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बोला सर, चलिए पहले इधर ही मिटा देता हूँ। 2 अब log 2 की वैल्यू होती है, बोला सर कितनी होती है, तो t हाफ इजकल टू 2.303 मल्टीप्लाइड log 2 की वैल्यू होती है माय डियर 0.3010 अपॉन लेमडा। ये होती है log 2 की वैल्यू 0.3010। अब जैसे ही इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम रिजल्ट 0.693 अपॉन लेमडा। गले में फंस रही है आवाज़ माय डियर। अब तो टी हाफ इजकल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है माय डियर। तो आशा करता हूँ आपको ये रिलेशन शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और अर्धायु हाफ लाइफ पीरियड आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मिल गया होगा। सिर्फ अगर आपको लेमडा की वैल्यू गिवन हो, किसकी वैल्यू गिवन हो, लेमडा की वैल्यू गिवन हो, यानी डीके कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो आप आसानी से हाफ लाइफ बता सकते हैं माय डियर। इधर वाला मैं मिटा के एक शानदार रिलेशन लिखने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, एकदम से VVI कह लीजिए, और जितना चाहे उतना स्टार बना लीजिए माय डियर। सब कुछ कर लीजिए इस पे, किसके ऊपर, बोला इस नोट के ऊपर। नोट में फॉर n हाफ लाइफ, बोला सर n हाफ लाइफ, कितना हाफ लाइफ, n अर्धायु के लिए, किसके लिए, n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ के लिए फार्मूला होगा n बराबर n0 1/2 का पावर n। ये माय डियर फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। सपने में सोते जागते कभी भी आपसे ये फार्मूला पूछा जाए कि n हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है, कि कितना न्यूक्लियस बचा रह जाएगा, शेष बचा रह जाएगा, हमको अगर इस सब का बताना है कितना हाफ लाइफ। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, इस बात को समझिए कि 100 गो न्यूक्लियस था, एक हाफ लाइफ, पहला हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ जब होगा तो इसका कितना टूट गया रहेगा, बोला 50 गो टूट गया रहेगा सर, 50 गो बचा रहेगा एक हाफ लाइफ के बाद। अब ये 50 भी कितना बचा रह जाएगा, 25। बोला कितने हाफ लाइफ में, बोला सर एक और हाफ लाइफ होगा तब ना, तो बोला एक हाफ लाइफ यहाँ हुआ है, एक हाफ लाइफ यहाँ हुआ है, तो कितना हाफ हो गया है, बोला सर 2 अर्धायु हो गया है। यानी किसी के पास 100 गो नाभिक है तो 25 गो नाभिक कितना समय में हुआ है, 2 अर्धायु में हुआ है, 2 हाफ लाइफ में हुआ है। और अगर इससे और जाएंगे तो बोला सर इसका भी आधा कर दीजिए, 12.5 हो गया, तो 12.5 में फिर से एक हाफ लाइफ लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, बोला सर 3 हाफ लाइफ हो जाएगा। यानी कि 3 हाफ लाइफ के बाद, 3 अर्ध आयु के बाद जिसके पास 100 गो एटम है, 100 गो नाभिक है, वो कितना बचा रह जाएगा, 12.5 नाभिक बचा रह जाएगा। कितने के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद। तो उसी लिए हमसे ये पूछा जाएगा कि 2 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, 10 हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ के बाद कितना नाभिक बचा रह जाएगा। मैंने आपको बता रहा हूँ बड़ा वाला n हमने कितना माना है, जो शेष बचा नाभिक है वो हमारा कैपिटल N है, शेष बचा नाभिक। तो वहीं मैं पूछूंगा कि 2 हाफ लाइफ के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना नाभिक शेष बचा रह जाएगा, वो है n, और n0 हमारा शुरू में है 1/2 का पावर n। यानी कि हमसे 2 हाफ लाइफ पूछेगा तो यहाँ n का मान 2 कर देना है, बस बात खत्म माय डियर। तो ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये था आज का क्लास। आशा करता हूँ कि रेडियो एक्टिव डीके जो लॉ था रदरफोर्ड सूडी का, वो भी समझ में आया होगा शानदार तरीके से आपको, और ये जो हाफ लाइफ का इक्वेशन हमने ड्राइव किया वो भी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए माय डियर, इस परिवार को बड़ा बनाइए। मेरे पास जो कुछ है वो है पढ़ाई, जो मैं आपको हर लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो सब कुछ आपके लिए करता हूं, ताकि आपका 90 मार्क्स कम से कम फिजिक्स में आ जाए माय डियर इन 100 दिनों की पढ़ाई में।
आपको बस करना ये है कि पढ़ने के साथ साथ वीडियो शेयर करना है, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाना है माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।